अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। इफ अ सिस्टम हैविंग 4 चार्ज पार्टिकल एज +q, -2q, +q एंड -5q, द टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम वुड बी। ठीक है, एक सिस्टम है जिसमें 4 पार्टिकल हैं, 4 चार्ज पार्टिकल हैं। जैसे ये कोई सिस्टम है जिसमें +q, -2q, -5q, +q चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, किसी सिस्टम में चार्ज पार्टिकल हैं। ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल हैं। अब इनमें पूछ रहा है कि इनमें टोटल चार्ज कितने हैं सिस्टम पे। चार्ज पार्टिकल तो हैं, 4 चार्ज पार्टिकल तो हैं इस पे, लेकिन टोटल चार्ज इस पे कितने हैं। तो टोटल चार्ज इसमें देखने के लिए जस्ट सिंपली हम लोग इसको ऐड कर देंगे। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल एडिशन को फॉलो करता है। जस्ट इसे हम लोग अब जोड़ देंगे, +q प्लस -2q प्लस -5q +q। जस्ट इसे हम लोग सिंपली जोड़ देंगे। ये प्लस के पहले प्लस लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि माइनस तो है नहीं, पॉजिटिव भी है। +q प्लस माइनस -2q प्लस माइनस -5q +q। प्लस वाले को जोड़ देंगे पहले, तो 1q 2q, इसको इसे जोड़ेंगे तो 2q हो जाएगा, +2q -2q, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, -5q। तो टोटल इस सिस्टम पे -5q चार्ज बचेंगे टोटल। जैसे समझ गए होंगे, आई होप कि मैं समझा पा रहा हूँ। एक सिस्टम है, सिस्टम में कुछ पार्टिकल्स हैं, चार्ज के पार्टिकल्स हैं, ये रहे चार्ज के पार्टिकल्स। अब मैंने पूछ रहा है कि टोटल चार्ज कितना होंगे, तो टोटल चार्ज के लिए सिंपली ऐड करेंगे। मैंने जस्ट ऐड कर दिया, ऐड करने पर -5q आया, हमारा -5q आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन अ बॉडी। इस जो मैग्नीट्यूड दे रखा है 4 ऑप्शन में, कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है, कौन सा चार्ज किसी बॉडी पे पॉसिबल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन अ बॉडी। ठीक है, तो ये जो सर ने कराया था, कौन सा चार्ज पॉसिबल है, कौन सा पॉसिबल नहीं है, Q = NE से, जस्ट सिंपली हमें यहाँ पे वही करना है। इसका एक सॉल्यूशन देखते हैं सबका। Q = NA पर रखते हैं, Q = NE। Q दिया हुआ है हम लोग का 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम इक्वल टू N निकालना है। N हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर जो फ्रैक्शन में हो जाएगा वो पॉसिबल नहीं है। जो इंटीजर आएंगे सिंपली 1 2 3 5 7 8 ऐसे कुछ आएंगे तो वो पॉसिबल होंगे। हमें यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा पॉसिबल नहीं होगा, इसका मतलब हमें n यहाँ पे फ्रैक्शन में चाहिए। ठीक है, तो e का वैल्यू लिखेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से कूलम जाएगा, 10⁻⁻19 10⁻⁻19, इससे यह जाएगा 1.6। अगर नीचे लाएंगे 3.2 डिवाइडेड बाई 1.6, क्योंकि मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो डेसिमल से डेसिमल उड़ जाएंगे, इस डेसिमल से ये डेसिमल उड़ जाएगा। 16 से हम लोग 32 को डिवाइड करेंगे, 16 दूना का 32, ठीक है 2। n = 2 आ गया, मतलब ये इंटीजर है, ये चार्ज पॉसिबल है। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि कैनॉट, हमें कौन सा पॉसिबल नहीं है वो पूछा है। सेम इसी तरीके से इसको करेंगे, Q = NE। Q दिया हुआ है 4.8 × 10⁻⁻19 कूलम इक्वल टू N × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 कूलम से कूलम गया, वो डेसिमल हटाएंगे दोनों का, 16 से डिवाइड करेंगे हम लोग 48 को, यह आ जाएगा 16 48 3। n = 3, ये इंटीजर आ गया, यह पॉसिबल है। अब हम लोग थर्ड ऑप्शन को देखते हैं,
Q इज इक्वल टू एन ई। Q कितना 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से कूलम गया, 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 गया, डेसिमल से डेसिमल गया, 16 को 64 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, n इज इक्वल टू 4 आ गया। ये भी पॉसिबल है। यही एक ऑप्शन है जो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, चलिए इसे भी करके देखते हैं। Q इज इक्वल टू एन ई। क्यू दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इज इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से तो कूलम चला गया, 10⁻⁻19 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 में गया। लेकिन 16 को अगर हम लोग नीचे लेकर आएंगे तो क्या हम 16 से 6 को कभी डिवाइड कर पाएंगे, जो कि एक इंटीजर है? नहीं आ पाएगा। वो डेसिमल में ही आएगा, वो फ्रैक्शन में ही पॉसिबल हो सकता है। इसीलिए n हमें कभी भी इंटीजर तो नहीं मिलेगा, ये फ्रैक्शन में ही आएगा। कितना आएगा वो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये तो फ्रैक्शन में ही आएगा। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो हमें यही आंसर में हम लोग का यही आंसर होगा, क्योंकि कैनवर्ट पूछ रखा है, ठीक है। मैंने एक एक करके जस्ट दिखाया है आपको, ताकि किसी भी ऑप्शन में कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। इफ अ बॉडी कंटेन x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड y नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी विल बी। एक बॉडी है जिसपे x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एंड y नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, तो उस बॉडी पे चार्ज कितना होगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें मालूम है, एक प्रोटॉन का चार्ज हमें मालूम है, टोटल दिया हुआ कितना इलेक्ट्रॉन है कितना प्रोटॉन है, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने हैं -xc, प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन का चार्ज कितना हो जाएंगे y, क्योंकि प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज एक ही होता है, दोनों जगह मैंने e लिख दिया। अब पूछ रहा है कि इनके वजह से उस बॉडी पर चार्ज कितना होगा। सिंपली इसे हम ऐड कर देंगे, ye प्लस -xc, ye माइनस xc, e को हम लोग कॉमन ले लेंगे, y माइनस x, e का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू y माइनस x। उस बॉडी पे टोटल इतना चार्ज होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच करेगा? थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। आई होप कि समझ में आया होगा, क्योंकि दे रखा है क्वेश्चन में कि एक बॉडी है जिस पे x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, y नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की वजह से उस बॉडी पे चार्ज कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड बताइए। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से इतना होंगे चार्ज -xc, प्रोटॉन की वजह से इतना होंगे। दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ने के बाद ई को हम लोग यहाँ पे प्रोटॉन की जगह मैंने यहाँ पर p नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं चार्ज होता, उस पर भी मैंने जस्ट ए लिखा। ई को मैंने कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकाल के ई का वैल्यू लिख दिया, y माइनस एक्स को अंदर ही छोड़ दिया। ये हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 9 को देखते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। पहला ऑप्शन देखते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज आर एडिटिव। बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रिक चार्ज एडिटिव होते हैं क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल अलजेब्रिक एडिशन को फॉलो करते हैं, तो ये एडिटिव होते हैं। बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक चार्ज आर कंजर्व, यह भी बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक चार्ज आर क्वांटाइज, यह भी सही है। तो इसका ऑप्शन कौन सा चला जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट आप, क्योंकि ये सारे पॉइंट सबको पता होता है, आप सीधा आंसर तक पहुंच सकते हैं। इसमें कुछ कैलकुलेशन बताने जैसा है नहीं, ये सब आप समझे हुए हैं क्लास में, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 9 हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। व्हेन अ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जब कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होता है तब उनमें क्या क्या होता है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। इट्स एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, गलत। इट्स मास इंक्रीजेस, गलत। इट्स मास डिक्रीजेस, बिल्कुल।
ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड सही है, जो कि ओनली थर्ड इज करेक्ट, सी होगा। कैसे होगा सुनिए, जो ये बोल रहा है इट्स एटमिक नंबर इंक्रीजेज। एटमिक नंबर क्या होता है? एटमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, ठीक है। और जब चार्ज कोई बड़ी चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज हो या फिर निगेटिवली चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ना कि प्रोटॉन का। प्रोटॉन तो जितना होते हैं उतना ही रहते हैं हमेशा। तो एटमिक नंबर इंक्रीजेस, एटमिक नंबर इंक्रीज यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर बी देखिए, इट्स मास इंक्रीजेज। मास इंक्रीज कैसे हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी है, इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में से निकला है, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें जस्ट सपोज कीजिए ये न्यूट्रल है, ठीक है, ये कोई बॉडी है, ये न्यूट्रल है, जितने पॉजिटिव है उतने निगेटिव है, जितने पॉजिटिव है उतने निगेटिव है, ठीक है। इसमें से दो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए किसी अदर ऑब्जेक्ट में, सपोज कीजिए किसी अदर ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो गए। अब इसका फिगर क्या होगा? अब ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। अब इसका फिगर अब ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी हुआ है, तब भी जाके बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें से निकले हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन इसमें से निकले हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास जो निकला है उसका मास तो कम होगा ना, क्योंकि इसमें से दो बाहर निकले हैं। तो इट्स मास इंक्रीजेस, बिल्कुल गलत, इनका मास डिक्रीज होगा, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले हैं। तो इट्स मास डिक्रीजेज, ये ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा, ठीक है। ओनली थर्ड इज करेक्ट, ये सी वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। इफ द चार्ज ऑन 4 ग्लास रॉड आर 2q, -q, -5q एंड 3q रेस्पेक्टिवली, देन द टोटल चार्ज स्टोर इन द सिस्टम इज, ठीक है। चार्ज दे रखा है, अब उस सिस्टम पे टोटल चार्ज क्या होगा ये पूछ रहा है। इफ द चार्ज ऑन 4 ग्लास रॉड आर 2q, -q, -5q एंड 3q respectively, then the total charge stored in the system is, कितना टोटल चार्ज स्टोर होगा? टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे? ये तो चार्ज पार्टिकल है, 2q है, -q है, -5q है एंड 3q है, लेकिन इनका टोटल क्या होगा? टोटल चार्ज सिस्टम पे क्या होगा? टोटल चार्ज किसी सिस्टम पे निकालने के लिए जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं उसे हम ऐड करते हैं, ठीक है। टोटल चार्ज किसी सिस्टम पे निकालने के लिए हम लोग टोटल चार्ज पार्टिकल को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर है 2q प्लस -q प्लस -5q प्लस 3q। आप इसे जस्ट सिंपली ऐड कीजिए, उस सिस्टम पे टोटल नेट चार्ज, टोटल चार्ज जो होंगे उस सिस्टम पे वो आपके निकल के आ जाएंगे। इसे आप सॉल्व कीजिए, 2q प्लस माइनस q प्लस माइनस 5q, ये प्लस 3q, दोनों प्लस वाले को आप ऐड कीजिए, 2q को और 3q को, ये हो जाएंगे टोटल 5q। 5q प्लस में 5q माइनस में ये कट जाएंगे, क्या बचेगा? -q। आंसर नंबर ए, टोटल चार्ज स्टोर इन द सिस्टम इज -q। कभी भी ऐसा अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, चार्ज पार्टिकल्स दे रखे हों और किसी सिस्टम पे चार्ज पूछे, आप उन सारे चार्ज पार्टिकल सिंपली ऐड कीजिए, जो बच के आएगा सिस्टम पे वही चार्ज होगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। -1.6 माइक्रोकूलम चार्ज कैन बी जनरेटेड ऑन अ बॉडी बाय, इतना माइक्रोकूलम चार्ज किसी बॉडी पे हम लोग कैसे जनरेट करेंगे? उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल कर या इलेक्ट्रॉन देकर? ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रॉन देकर उसमें इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड करेंगे, क्योंकि ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन तभी तो वो नेगेटिवली चार्ज होगा। क्वेश्चन में है ना, ये नेगेटिवली चार्ज है। अगर ये पॉजिटिव रहता, इसका मतलब उस बॉडी में से हम लोग इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते तब इतना ज़्यादा चार्ज क्रिएट होता, लेकिन ये नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब हम लोग इसमें चार्ज दिए हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें हम लोग ऐड किए हैं उस बॉडी में, तब जाके इतना चार्ज, नेगेटिवली चार्ज उस पर जनरेट हुआ है। तो पूछ रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन इसमें हम लोग दिए होंगे।
पहले तो इसे आप ऑप्शन तक, आंसर तक इजीली पहुंच सकते हैं। मैं इसे सोल्व भी करूंगा, बट इजीली आप आंसर तक इससे पहुंच सकते हैं ऑप्शन देखकर। इलेक्ट्रॉन तो निकालेंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन देंगे, तो ये तो गलत होगा। एक्सट्रैक्ट तो करेंगे नहीं, ऐड करेंगे। अब ये देखिए, एक्सट्रैक्टिंग 10⁻13 प्रोटॉन्स, प्रोटॉन वाले ऑप्शन तो पहले ही कट कर दें, क्योंकि प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता। ना तो हम लोग प्रोटॉन किसी बॉडी को दे सकते हैं, ना किसी बॉडी में से प्रोटॉन निकाल सकते हैं। सिर्फ हम लोग इलेक्ट्रॉन को ही ट्रांसफर कर सकते हैं। तो प्रोटॉन वाले ऑप्शन जितने हैं, 2 ऑप्शन हैं, दोनों को कट कर देंगे। और एक्सट्रैक्ट तो इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, क्योंकि अगर एक्सट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, हमें इसे नेगेटिवली चार्ज करना है, तो इलेक्ट्रॉन देना होगा। तो एडिंग 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। अब इसे हम सोल्व करते हैं। आंसर तक तो पहुंच गए इजीली, बट इसे हम लोग सोल्व भी करेंगे। सॉल्यूशन देखिए, Q = Ni, चार्ज कितना है दे रखा है 1.6 माइक्रोकुलम। माइक्रो को हम लोग क्या लिखते हैं, 10⁻⁻6 लिखते हैं। तो ऊपर आप लोग को शायद दिख नहीं रहा होगा, और यहाँ पे दिखता है। माइक्रो को हम लोग 10⁻⁻6 लिखते हैं, ठीक है। तो 1.6 × 10⁻⁻6 कूलम = N, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से कूलम गया, ठीक है। 1.6 से 1.6 गया, 10⁻6, ये 10⁻⁻19 नीचे आएगा, N, इसको हम लोग ऊपर लेकर चल जाएंगे। 10⁻⁻6 × 10⁻19 = N, ठीक है। अब इसे बेस सेम है, पावर को हम लोग ऐड करेंगे 10⁻13, इतना 10⁻13 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें ऐड करने होंगे उस बॉडी पे, तब जाके इतना नेगेटिवली चार्ज उस बॉडी पे ऑक्युपाई होगा, जनरेट होगा। यह था क्वेश्चन नंबर 12। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द परफेक्ट शेप ऑफ अ कंडक्टर दैट कैन होल्ड अ चार्ज फॉर अ लॉन्ग टाइम। कौन सा ऐसा परफेक्ट शेप होगा जो चार्ज को लंबे समय तक होल्ड करके रख सकता है। आप लोग को एक बात अगर याद होगी, जो सर ने क्लास में बताया था कि चार्ज को शार्प पॉइंट पसंद है। सर ने इस तरीके का कुछ डायग्राम बनाया था, इस तरीके का कुछ डायग्राम बनाया था और बताया था कि चार्ज को शार्प पॉइंट बहुत पसंद है। तो आप यहाँ पर देखिए, एक ऑप्शन है कॉनिकल, कोन जैसा पॉइंटेड रहेगा कुछ इस तरीके का, इस पे चार्ज ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा। तो जितना जल्दी चार्ज शार्प पॉइंट पे एक्यूमुलेट होता है, उतना ही जल्दी चार्ज शार्प पॉइंट से बाहर भी चला जाता है। जितना जल्दी एक्यूमुलेट होता है, उतना जल्दी इससे बाहर भी चला जाता है। तो ये तो अच्छा शेप नहीं हुआ ना कि लंबे समय तक किसी चार्ज को होल्ड करके रखेगा, क्योंकि इसका पॉइंट शार्प है, कॉनिकल है। तो जितना जल्दी इस पर चार्ज आएगा, उतना ही जल्दी इसे लूज भी हो जाएगा। तो ये तो अच्छा शेप नहीं हुआ। शार्प एज, इसमें भी शार्प एज की बात हो रही है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए क्यूबिकल, जो क्यूब होता है वो ठीक है, इन सब से तो सही है, लेकिन ये इसमें भी कोन होता है, इनमें जो पॉइंट्स होते हैं, इनमें जो कॉर्नर होते हैं वो भी कॉनिकल है। लेकिन इनमें से जो बेस्ट आंसर जाएगा वो स्फेरिकल, ये स्फेरिकल है। इस पर चार्ज होगा ना, कोई भी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इस पर चार्ज, इसमें से चार्ज लूज बहुत जल्दी नहीं होगा, क्योंकि इस पर चार्ज होगा वो हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो स्फेरिकल जो हमारा शेप हुआ वो सबसे बेस्ट है किसी चार्ज को लंबे समय तक होल्ड करने के लिए। शार्प पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है। शार्प पॉइंट पर जितने जल्दी चार्जेस आते हैं, जितने जल्दी चार्जेस यहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं, उतने जल्दी यहाँ से लूज भी हो जाते हैं। तो बेस्ट आंसर हमारा क्या है, स्फेरिकल। ये हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड। आई होप कि DPP सेकेंड सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ट्राई किया है कि अच्छे से एक्सप्लेन करने का, अपना बेस्ट किया है। सॉल्यूशन भी जहाँ पे हुआ है, जहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, मैं एक एक स्टेप को तोड़कर सिंप्लीफाई करके मैं सारा कुछ किया हूँ। मुझे उम्मीद है कि सभी लोग को, जितने भी लोग देखेंगे, उन्हें सबको पसंद आएगी।
और सबको जो जिन लोगों को भी न्यूमेरिकल डाउट करने में स्पेसिफिकली डाउट आता है उनका वो डाउट नहीं रहता होगा, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा तोड़कर सिंप्लीफाई करता हूँ। ठीक है, तो DPP 2 हमारा कंप्लीट हुआ। बहुत ही जल्दी DPP 3 का भी मैं वीडियो लाऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली मंडे को वो अपलोड होगी या संडे को। अभी मैं DPP 2 का वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। आई होप कि आप लोग को ये पसंद आएगी।